हेलो गाइस, मैं हरीश आपका स्वागत करता हूं हमारे मैथ्स स्टडी के यूट्यूब चैनल पर। गाइस, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ्स चैप्टर 1 रियल नंबर एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कह रहा है हमारा, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इज क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। वो कह रहा है जो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 1 में जितनी भी हमारी जो रैशनल नंबर दी हुई थी जिनका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा था, टर्मिनेटिंग था, तो उनके हमें डेसिमल एक्सपेंशन यहाँ पे लिखने हैं। जैसे कि ये देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था, यहाँ पे इस क्वेश्चन नंबर 1 में जितनी भी हमारी ये रैशनल नंबर दी हुई थी इनमें से जिसका भी टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन हमें यहाँ पे लिखना है। तो इसमें देखते हैं, सबसे पहले देखिए इसमें जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट था इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन था कैसा था हमारा, टर्मिनेटिंग था। तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो हमें लिखना है कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन वो क्या आएगा। तो देखिए इसे करते हैं, ठीक है। तो जो इसका जो फर्स्ट वाला था, ठीक है, वो क्या था 13 अपॉन में 3125, ठीक है। अब इसका क्या था, डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, बट वो डेसिमल एक्सपेंशन है क्या। इट मीन्स अगर जैसे हम करते हैं कि मान लो इसको हमने इससे डिवाइड करा, डिवाइड करने के बाद जो हम ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो क्या आएगा। तो अगर हम डिवाइड करके देखेंगे तो क्या होगा, हमारा बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है ना। तो उसका एक मेथड है कि कैसे हम टर्मिनेटिंग जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं उन्हें कैसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या है हमारा 13, अब ये 3125 क्या था हमारा, ये 5 की पावर 5 था, फैक्टर करके हमने लिखा था, ठीक है। उसके बाद देखिए अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है जैसे ये 13 अपॉन 5 की पावर 5 है। तो जब हमें डेसिमल एक्सपेंशन लिखना होता है, अगर डिनोमिनेटर में हम 0 बना लें, इट मीन्स अगर डिनोमिनेटर में अगर हमारा 10 है, जैसे सपोज कीजिए मान लिया 2/10 है, ठीक है ना। तो 2/10 का अगर मैं डेसिमल एक्सपेंशन लिखूं तो हमारा क्या आएगा, जितनी नीचे 0 होती है ऊपर से राइट हैंड से उतने मतलब कि डिजिट के बाद क्या लगा देते हैं, डेसिमल लगा देते हैं, पॉइंट लगा देते हैं। तो 1 0 है तो यहाँ से 1 के बाद पॉइंट लगा देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 0.2। तो हमें क्या करना है कि नीचे हमें 10 बनाना है। क्या बनाना है, हमें नीचे 10 बनाना है। अब देखिए 10 वो कैसे बनेगा, अब क्या होता है, एक ना हमारा फॉर्मूला होता है x की पावर m, ठीक है ना, इंटू y की पावर m। होता क्या है, अगर बेस हमारे अलग अलग हैं और पावर सेम है तो हमारा वो हो जाता है x इंटू वाई पूरे की पावर m। पहले क्या करेंगे, x और y की मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद उस पूरे की पावर क्या हो जाएगी हमारी, m हो जाएगी, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, जैसे यहाँ पे 5 की पावर 5 है तो देखिए ये हम क्या करेंगे, जितनी भी पावर यहाँ पे 5 की है, ठीक है ना, उतनी ही 2 की पावर से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी और ऊपर भी क्या कर देंगे 2 की पावर 5 से मल्टीप्लाई, ठीक है। क्योंकि देखिए जिस नंबर से हम नीचे मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर से हमें ऊपर भी करनी होती है। अब देखिए हमने क्यों करा है ये, अब ये हो गया 13 इंटू 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा हमारा 32 हो जाएगा, ठीक है ना, ये 32 हो गया। अब देखिए यहाँ पे हमने फॉर्मूला क्या बताया था, x की पावर m इंटू वाई की पावर m, ठीक है ना। x और y क्या है, कोई भी दो अलग अलग नंबर्स हैं, ठीक है, उनकी पावर है, पावर कैसी है उनकी सेम है। तो देखिए x की जगह यहाँ पे क्या है 5 है और y की जगह यहाँ पे क्या है हमारा 2 है। तो फॉर्मूला क्या होता है, x इंटू वाई की पावर m हो जाएगा। तो x इंटू वाई मीन्स 5 इंटू 2, इस पूरे की पावर कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिए जब 13 और 32 की जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारा आ जाएगा 416 और ये कितना हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 10 की पावर कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगा, कितनी हो जाएगी 10 की पावर 5 हो जाएगी, ठीक है। अब जब ये 10 की पावर हमारी कैसी हो जाएगी 5 हो जाएगी, तो इट मीन्स 10 की पावर 5 का क्या मतलब है, ये है हमारा 416 और नीचे हमारी कितनी जीरो आ जाएंगी 1 2 3 4 5। 10 की पावर 5 का मतलब होता है हमारी नीचे कितनी है 10 जीरो है। अब जब नीचे 10 की पावर 5 का मतलब है नीचे हमारी 5 जीरो है, तो 5 जीरो का मतलब क्या है, ऊपर से 1 2 3 4 5, मतलब कि 5 डिजिट के बाद हमें क्या लगा देना है, डेसिमल लगा देना है, पॉइंट लगा देना है। तो देखिए क्या है हमारा 416, ये 3 डिजिट तो हैं, इसके बाद क्या करेंगे 2 डिजिट बनाने के लिए 0 लगाएंगे,
फिर यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0.00416, ठीक है ना। क्योंकि देखिए नीचे कितनी जीरो है, 1 2 3 4 5 जीरो है, तो ऊपर से इधर से हमने 1 2 3 4 5 के बाद हमने क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। तो इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन क्या हो गया, वो हो गया हमारा 0.00416। तो इस तरीके से जो भी हमारी क्या होती हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, तो उनको हम नीचे 10 बना के 10 की पावर की फॉर्म में जितनी भी जीरो आ जाएं, फिर उधर हम क्या करते हैं, ऊपर उतने ही डिजिट के बाद क्या लगा देते हैं, पॉइंट लगा देते हैं। तो वहाँ से हमारा क्या निकल जाता है, डेसिमल एक्सपेंशन निकल जाता है। तो एक तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा ये वाला जो फर्स्ट क्वेश्चन था 13/3/3/312/5, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा था, टर्मिनेटिंग था। तो ये हमने यहाँ पे निकाल दिया। अब इसी तरीके से हमें क्या देखना है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट था 17/8, इसका भी जो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आया था हमारा, टर्मिनेटिंग आया था। तो इसका भी हमें लिखना है। तो 17/8 सेकंड वाला देखते हैं इसका, 17/8, ठीक है। अब देखिए 17/8 है तो इसे हम क्या लिख लेंगे, 2 की पावर 3 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए 10 कैसे बनेगा, अगर मैं यहाँ पे जैसे यहाँ पे 2 है, तो अगर मैं 5 की पावर 3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दूँ और 5 की पावर 3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दूँ, देखो हमारा क्या हो जाएगा, ये 17 इंटू 5 की पावर 5 हमारा क्या हो जाएगा 125। और नीचे देखिए इस वाले फॉर्मूले से, ठीक है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा, पावर जब सेम है और इन दोनों क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, x इंटू वाई, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 2 इंटू 5 की पावर 3, ठीक है। इट मीन्स जब हम 17 और 125 की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा 2125 अपॉन ये कितना हो जाएगा 10 की पावर 3, ठीक है। जब ये हमारा क्या हो गया 10 की पावर 3, तो 2125, ठीक है, अपॉन में 10 की पावर 3 का मतलब क्या है, नीचे कितनी है हमारी 3 जीरो, तो इधर से हम 1 2 3 के बाद यहाँ पे क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा 2.125, ठीक है ना। तो 17/8 का जो डेसिमल एक्सपेंशन आ गया वो हमारा क्या आ गया 2.125। तो ये क्या था हमारा, इसका जो सेकंड है, जो फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड है, वो भी हमारा यहीं पे फिनिश हो गया, ठीक है। अब देखते हैं कि नेक्स्ट क्या है हमारा, ठीक है। अब जो नेक्स्ट था, ये जो थर्ड वाला था हमारा, थर्ड वाला तो हमारा कैसा था, नॉन टर्मिनेटिंग था। तो इसका तो हमें निकालना नहीं है डेसिमल एक्सपेंशन, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में वो क्या कह रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में जिन जिन भी रैशनल नंबर का टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था, उनका डेसिमल एक्सपेंशन हमें लिखना है कि एग्जैक्टली वो है क्या, ठीक है। तो थर्ड में तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो इसका हमें नहीं लिखना है। अब देखते हैं फोर्थ वाले में, देखिए एक ही हमारा फोर्थ का आया था, ठीक है ना। ये जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फोर्थ पार्ट था, इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा आया था, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था, ठीक है ना। तो इसका हमें लिखना है कि क्या आएगा डेसिमल एक्सपेंशन। तो एक ही इसका फोर्थ है, ठीक है ना। फोर्थ क्या है हमारा 15 अपॉन में 1600, ठीक है। 15 अपॉन में 1600 है। तो देखिए इसका जब हम फैक्टर करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 3 इंटू 5, ठीक। और जब हम 1600 के जब फैक्टर करेंगे तो ये हमारा आता है 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2। क्या आ जाएगा हमारा ये 2 की पावर 6 और 5 की पावर 2, ठीक है। अब देखिए ऊपर क्या है 3 इंटू 5 है, नीचे क्या है 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2 को हम क्या लिख लेंगे 5 इंटू 5। देखिए एक 5 से हमारा एक 5 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बचेगा हमारा 2 की पावर 6 इंटू 5, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे 2 की पावर 6 इंटू 5 आ गया। अब नीचे 10 कब बनेगा, जब यहाँ पे 5 की पावर 6 होगी, ठीक है। जब 5 की पावर 6 होगी, जब 2 और 5 क्या हो जाएंगे 10 हो जाएंगे। तो यहाँ पे 6 करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 5 की पावर 5 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी नीचे भी, और 5 की पावर 5 से हमें क्या करनी पड़ेगी ऊपर भी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा 3 इंटू 5 की पावर 5 हमारी क्या होती है 3125, और ये क्या हो जाएगा हमारा 2 की पावर 6। अब देखिए 5 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 5, अब क्या होता है हमारा जैसे x की पावर m, ठीक है ना, और सेम नंबर है इसकी पावर n, तो x की पावर क्या हो जाती है m प्लस n, ठीक है ना। जब बेस सेम हो, पावर अलग अलग हो चाहे सेम हो, तो पावर क्या होती है हमारी ऐड हो जाती है,
ठीक है ना, मल्टीप्लाई में जो पावर्स होती हैं हमारी क्या हो जाती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो ये कितनी हो जाएगी, 5 की पावर 1 + 5 कितनी हो जाएगी, 6। ठीक है, तो 5 की पावर कितनी हो गई हमारी, 6 हो गई। अब देखिए जब 3 की जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये क्या आएगा, 9375 अपॉन, अब ये कितना हो जाएगा हमारा, 2 × 5 कर देंगे इसे, 2 × 5, ठीक है ना, इसकी पावर कितनी हो जाएगी, 6। 9375 अपॉन में 10 की पावर कितनी हो गई हमारी, 6। अब 10 की पावर 6 का मतलब, इसका मतलब क्या है कि नीचे कितनी जीरो हैं, 1 2 3 4 5 6, नीचे कितनी जीरो है हमारी, 6 जीरोज हैं। ठीक है ना, तो अब हम क्या करेंगे, इधर से 6 डिजिट के बाद हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो 4 तो ये पहले से हैं, और 2 डिजिट बनाने के लिए क्या रखेंगे, 2 जीरो लगा के फिर हम क्या लगा देंगे, पॉइंट। तो ये हो जाएगा हमारा 009375। अब फिर यहाँ पे लगा देंगे पॉइंट, तो देखिए कितने बार लग गया, 1 2 3 4 5 6, 0.009375। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा 15/1600 का डेसिमल एक्सपेंशन हमारा क्या आ गया, 0.009375। ठीक है, तो ये एक क्या था हमारा, 4th था। ठीक है ना, फर्स्ट क्वेश्चन में। अब देखते हैं नेक्स्ट कौन सा उसमें टर्मिनेटिंग था। देखिए जो 5th है वो क्या था हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग था, इसका तो हमें लिखना नहीं है। अब एक क्या था हमारा, 6 क्वेश्चन है। ठीक है ना, ये छठा जो था फर्स्ट का, इसका क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था। तो 23/2⁵ × 5⁵2, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमें लिखना है, क्या आएगा। तो देखते हैं इसे, ये था हमारा इसका जो 6th पार्ट है, क्या था, 23/2⁵ × 5⁵2। ठीक है, क्या था हमारे 2⁵3 और 5⁵2। अब देखिए इसका हमें क्या करना है, इसे लिखते हैं यहाँ पे 23/2⁵3। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 5 की पावर हमारी 2 है। ये 10 कब बनेगा, जब यहाँ पे 5 की पावर 3 हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, देखिए 5 की पावर 2 तो यहाँ है ही, क्या करेंगे, एक 5 से और मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि फिर ये जुड़ के कितनी हो जाएगी, पावर इसकी 3 हो जाएगी। तो 5 से नीचे मल्टीप्लाई, 5 से ही हमारी क्या हो जाएगी, ऊपर मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखिए इसके बाद जब हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 115, और नीचे क्या हो जाएगा, 2⁵3, और 2 और 1 पावर जब ऐड हो जाएंगी तो कितने हो जाएगा, 5⁵3 हो जाएगा। ठीक है, जब ये 5 की पावर हमारा 3 हो गया तो इसे क्या लिख देंगे, 115/2 × 5, इसकी पावर पूरे की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा 115/10 की पावर 3। ठीक है, अब जब 10 की पावर 3 है तो नीचे कितने जीरो हैं हमारे, 1 2 3, तो ऊपर से 1 2 3 डिजिट के बाद हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा हमारा 0.115। ठीक है ना, 0.115। तो इसका जो हमारा डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो हमारा क्या आएगा, 0.115। ठीक है, एक ये हमारा 6th पार्ट भी हो गया यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ पे जो 7th पार्ट था हमारा फर्स्ट का, वो कैसा था, नॉन टर्मिनेटिंग था। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था उसका, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन हमें नहीं लिखना है। अब देखते हैं इसमें जो नेक्स्ट था हमारा, जो फर्स्ट का जो 8th पार्ट था। ठीक है, तो फर्स्ट के 8th पार्ट में कैसा था, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था 6/15 का। ठीक है ना, तो 6/15 में हमें क्या लिखना है, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएगा वो हमें लिखना है। तो देखिए इसे करते हैं हम आगे। अब ये था हमारा फर्स्ट का 8th पार्ट। ठीक है ना, अब जब ये 8th पार्ट है इसका फर्स्ट का, तो देखिए ये क्या था हमारा, 6/15 है। अब 6/15 का हमें क्या लिखना है, डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। अब देखिए 6 के जब हम फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 × 3, ये आ जाएगा हमारा 5 × 3। तो देखिए 3 से 3 हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 2/5। क्या हो गया हमारा, ये 2/5 हो गया। अब देखिए नीचे क्या है, 5 की पावर 1 है, तो क्या करेंगे, 2 की पावर 1 से मतलब इट मीन्स 2 से नीचे मल्टीप्लाई और 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, और नीचे क्या हो जाएगा, 5 2 ज़ा 10। ठीक है ना, अब नीचे एक 0 है, तो एक ऊपर से एक डिजिट के बाद जब पॉइंट लगाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, 0.4। ये देखिए एक के बाद यहाँ पे डिजिट आ गया, तो 6/15 का जो डेसिमल एक्सपेंशन आएगा वो हमारा कितना आएगा, 0.4 आएगा। ठीक है,
तो ये हमारा जो 8th पार्ट था वो भी हुआ। अब देखिए 9th में हमारा क्या था, 9th का भी हमारा कैसा था, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन ही था। ठीक है, तो इसका भी हमें क्या लिखना है, डेसिमल एक्सपेंशन लिखेंगे, क्या आएगा। तो क्या था हमारा जो फर्स्ट का जो 9th पार्ट है, ठीक है, इसमें क्या है हमारा 35/50 आ रहा है। ठीक है, तो इसके फैक्टर जब करेंगे ऊपर क्या आ जाएगा 5 × 7 और नीचे क्या आ जाएगा 2 × 5 × 5। ठीक है ना, तो देखिए 5 5 से 25 × 2 कितना हो जाएगा 50। तो 5 से देखिए 5 कट जाएगा हमारे यहाँ पे, तो क्या आएगा 7/5 2 × 10। अब देखिए यहाँ पे डायरेक्टली क्या आ गया 10 आ गया, तो हमें यहाँ पे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करने की नीड नहीं है। तो जब नीचे एक 0 है तो ऊपर क्या करेंगे, एक के बाद हम क्या लगा देंगे, पॉइंट लगा देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा ये 0.7। ठीक है, इसके बाद देखिए जो इसका जो लास्ट पार्ट था फर्स्ट क्वेश्चन का, वो कैसा था हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था। ठीक है, तो इसका हमें क्या करना है, नॉन टर्मिनेटिंग वाले का हमें डेसिमल एक्सपेंशन नहीं लिखना है। ठीक है, तो ये जितने भी थे हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में, जितने भी ऐसी रैशनल नंबर थी जिनका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग था, तो उनके डेसिमल एक्सपेंशन क्या आएंगे वो हमने निकाले। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा, इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। ठीक है ना, अब क्या करते हैं, इस एक्सरसाइज का जो थर्ड क्वेश्चन है उसे देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में वो हमारा क्या कह रहा है। ठीक है, तो देखिए थर्ड क्वेश्चन हमारा कह रहा है द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशंस एज गिवन बिलो। ठीक है, इन ईच केस डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट। ठीक है, इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म ऑफ P/Q, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ Q। ठीक है, ये क्या कह रहा है, नीचे कुछ हमारी ये रैशनल नंबर्स हमारी दी हुई हैं, रैशनल कुछ हमारी रियल नंबर्स दी हुई हैं, रैशनल भी हैं और ये इरेशनल भी हैं। इनमें हमें ये पता करना है कि इनके ईच केस हमें मतलब सबको देखना है, ईच केस में हमें देखना है कि कौन सी रैशनल है और कौन सी रैशनल नहीं है। ठीक है, अगर वो रैशनल है, जब वो रैशनल नंबर होगी तो P/Q की फॉर्म की होगी, क्योंकि हमें पता है कि रैशनल नंबर कैसी होती है हमारी, P/Q की फॉर्म में होती है। तो इफ़ दे आर रैशनल, अगर वो रैशनल है और P/Q की फॉर्म में है, तो व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ Q। तो अब जो Q होता है, जो हमारा डिनोमिनेटर होता है, उसके फैक्टर के बारे में क्या कह सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन हम समझ गए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये हमारी 3 क्या दी है, रियल नंबर हमारी दी हुई है। ठीक है, इनमें क्या है, कुछ रैशनल भी हैं, कुछ इरेशनल भी हैं। ठीक है, तो हमें ये पता करना है कि इनमें कौन सी रैशनल है और कौन सी इरेशनल है। और जो हमारी रैशनल है तो उसमें हमें बताना है कि जो Q होगा वो हमारा कैसा होगा, उसके प्राइम फैक्टर हमारे कैसे होंगे। ठीक है, तो हमने क्या करा था कि इस चैप्टर के स्टार्टिंग में जो हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट था, जो हमारी फर्स्ट वीडियो थी, उसमें हमने बताया था कि रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर हमारी क्या होती हैं। ठीक है, एक बार फिर से हम उन्हें रिकॉल करते हुए एक बार देख लेते हैं कि रैशनल नंबर जो और इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो हमारा कैसा होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं रैशनल नंबर। सबसे पहले क्या देखते हैं हम, रैशनल नंबर्स। अब देखिए जो रैशनल नंबर्स होती हैं हमारी, ठीक है, रैशनल नंबर्स का जो डेसिमल एक्सपेंशन हमारा होता है वो कैसा होता है, या तो टर्मिनेटिंग होता है, कैसा होता है, टर्मिनेटिंग। ठीक है, या फिर होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, बट रिपीटिंग, रिपीटिंग भी बोल देते हैं या फिर इसे रिक्यूरिंग भी बोल देते हैं। ठीक है ना, तो रैशनल नंबर हमारी कौन कौन सी नंबर रैशनल नंबर हमारी होती हैं जिनका जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो कैसा होगा, या तो टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है, या कैसा होगा हमारा नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है। रिपीटिंग या रिक्यूरिंग बात एक ही है। अब देखिए वो कैसा था, हम एक बार समझ लेते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सरसाइज 1.4 के जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसमें बताया था कि जो डेसिमल एक्सपेंशन है, जैसे हमारा 5/4 था, 5/4 क्या था, हमने इसे डिवाइड करा और रिमाइंडर हमारा क्या आ गया था 0। इट मीन्स इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन था यहाँ पे, ये कैसा था हमारा, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था। कैसा था ये, देखिए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन था। तो हमारी रैशनल नंबर हमारी कौन कौन सी नंबर्स होती हैं जिनका जो डेसिमल एक्सपेंशन, एक तो टर्मिनेटिंग हो गया, हमने ये बता दिया टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, उसके बाद हमने देखा था एक 20/3 था, 20/3 का जो डेसिमल एक्सपेंशन था कैसा आ रहा था, ये पॉइंट के बाद हमारा 666 हमारा यहाँ पे रिपीट हो रहा था। ठीक है ना, रिपीट का मतलब क्या था, ये कुछ इस टाइप से था, 6.6666 डॉट डॉट डॉट, इसी तरीके से बढ़ता जा रहा था।
कहने का मतलब ये टर्मिनेटिंग नहीं था, मतलब कि ये इसका जो रिमाइंडर है वो 0 नहीं आ रहा था, कहीं भी एंड नहीं हो रहा था, ठीक है। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम बार के फॉर्म में भी लिखते हैं, जैसे 6.6 बार। बार का मतलब क्या है, जितनी नंबर्स के जितनी डिजिट के ऊपर हमारा बार है वो हमारी कैसी है, रिपीट हो रही हैं। इट मीन्स यहाँ पे हमारा 6 हमारा कैसा हो रहा था, वो रिपीट हो रहा था, ठीक है। तो ऐसी नंबर्स जिनका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग होता है, देखिए ये नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, बट कैसा रिपीट हो रहा है, तो ये भी नंबर हमारी कैसी होती हैं, रैशनल नंबर्स होती हैं, ठीक है। तो ये हमारा रैशनल नंबर क्लियर हुआ कि रैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन हमारा कैसा होता है। अब उसके बाद आती हैं हमारी इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स, अब देखिए इरेशनल नंबर हमारी क्या होती हैं, जो इरेशनल नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो हमारा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिक्यूरिंग और नॉन रिपीटिंग। बात है कि नॉन रिक्यूरिंग का मतलब कि वो रिपीट नहीं होगा, और नॉन रिपीटिंग वो भी सेम है, ठीक है ना। तो हम ये नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग या नॉन रिक्यूरिंग कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए इसका मतलब क्या है, जैसे कोई भी डेसिमल एक्सपेंशन आ गया, किसी भी नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन हमारा मान लीजिए इस तरीके से आ गया, मान लीजिए 3.01243298, इसी तरीके से क्या है, देखिए ना तो ये एंड हो रहा है, ठीक है, और ना ही ये रिपीट हो रहा है। तो जो ऐसे हमारे डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, ऐसी नंबर हमारी क्या होती हैं, इरेशनल नंबर होती हैं, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन में ये क्या कह रहा है कि जो 3 हमारी रियल नंबर दी हुई हैं, ठीक है ना, रियल नंबर हमारी क्या होती हैं, द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर, ठीक है। जितनी भी हमारी नंबर होती हैं वो सारी हमारी क्या है, रियल नंबर होती हैं। तो इन जो रियल नंबर दी हुई हैं हमारी ये 3, इनमें से हमें बताना है, ठीक है ना, इन फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो। इनका डेसिमल एक्सपेंशन रियल नंबर के हमें गिवन बिलो है, नीचे दिए हुए हैं। इन ईच केस, मतलब प्रत्येक केस में हमें बताना है डिसाइड वेदर दे आर रैशनल और नॉट, तो ये हमारी रैशनल है या फिर रैशनल हमारी नहीं है, ठीक है। इफ़ दे आर रैशनल, अगर ये रैशनल है, ऑफ द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, और पी अपॉन क्यू की फॉर्म में है, तो व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर ऑफ क्यू। तो अब जो क्यू है उसके प्राइम फैक्टर्स के बारे में क्या बोल सकते हैं या फिर क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें ना हम इसका पहले फर्स्ट पार्ट ही लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हमारा क्या कह रहा है, इसका फर्स्ट पार्ट है हमारा 43.123456789, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि देखिए 43.123456789, इस समय क्या पता चल रहा है कि 9 पे हमारा क्या हो गया है, टर्मिनेट हो गया है, कि 9 पे जो हमारा क्या था, रिमाइंडर हमारा 0 आ गया। तो ये जो डेसिमल एक्सपेंशन हमें देखने से ही पता चल रहा है कि कैसा है, हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। अब देखिए ये क्या होता है, अगर ये टर्मिनेट नहीं होता तो वो कुछ इस टाइप से होता है, जैसे डैश 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 लगा होता, अगर टर्मिनेट नहीं होता तो डैश 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 लगा होता, ठीक है। तो देखिए हमें यहाँ पे क्या है, डैश नहीं लगा है, ठीक है, और ऊपर बार भी नहीं लगा है, तो हमें पता है बार नहीं लगा, इट मीन्स ये रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। और इसके बाद डैश 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 नहीं लगा हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, 9 पे ये हमारा टर्मिनेट हो गया है, 9 पे हमारा रिमाइंडर क्या है, 0 हो गया है। तो इट मीन्स इस नंबर का जो डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है, वो हमारा कैसा है, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। और जब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता है तो वो नंबर हमारी कैसी होती है, रैशनल नंबर होती है। तो ये नंबर हमारी कैसी है, रैशनल नंबर है। और जब ये हमारी रैशनल नंबर है तो ये हमारी कैसी होगी, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में भी होगी, ठीक है। जब ये हमारी पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगी, ठीक है, तो इसका जो क्यू होगा वो कैसा होगा, इसका जो क्यू होगा वो देखिए हमारा किस टाइप का होगा। अब देखते हैं, यहाँ पे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में बताया था, देखिए जो फर्स्ट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 1.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था, इसमें हमने बताया था इंट्रोडक्शन में इसके कि फॉर टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, जो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं उनके जो डिनोमिनेटर होते हैं, ठीक है ना, तो डिनोमिनेटर कैसे होंगे उनके, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, 2 की पावर m 5 की पावर n, या फिर दोनों सेम भी हो सकते हैं, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m, ठीक है। इट मीन्स ये जो हमारा पी अपॉन क्यू होगा, ये जो नंबर होगी, ये जो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में होगी, तो इसका जो क्यू होगा वो किस फॉर्म का होगा हमारा, क्योंकि टर्मिनेटिंग है तो ये हमारा इन चारों में से कोई एक फॉर्म होगी हमारी, ठीक है। तो हमें इसमें यही बताना है इस क्वेश्चन में कि ये रैशनल नंबर, इस वाले क्वेश्चन में हमें क्या बताना है कि रैशनल नंबर है या नहीं है। तो ये टर्मिनेटिंग है,
तो हमें पता चल गया ये रैशनल नंबर है, ठीक है। उसके बाद इसका क्यू कैसा होगा, क्यू के प्राइम फैक्टर कैसे होंगे, तो क्यू के प्राइम फैक्टर कैसे होंगे हमारे 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m की फॉर्म के होंगे, ठीक है। ये चारों फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, या फिर 2 की पावर में होगा, या फिर 5 की पावर में होगा, या फिर ये 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m की फॉर्म में होगा। तो देखिए हमें इसे लिखना कैसे है, क्वेश्चन को क्या लिखेंगे इसे, सिंस दिस नंबर हैज़ ए टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। कैसा है इसका, इस नंबर का कैसा है डेसिमल एक्सपेंशन हमारा, टर्मिनेटिंग है। सो इट इज ए रैशनल नंबर। तो ये कैसी है हमारी, जब इसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है तो कैसी है हमारी, ये रैशनल नंबर है, ठीक है। ऑफ द फॉर्म p अपॉन क्यू, जब रैशनल नंबर है तो p अपॉन क्यू की फॉर्म में भी होगी, ठीक है। एंड इसने क्या पूछा है हमारा, व्हाट कैन यू से अबाउट द प्राइम फैक्टर्स ऑफ q, मतलब कि q के प्राइम फैक्टर्स के बारे में आप क्या बोल सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ q, ठीक है ना। q के जो प्राइम फैक्टर होंगे ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में होंगे भाई, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म में होंगे, या फिर 2 की पावर की फॉर्म में होंगे, या फिर 5 की पावर की फॉर्म में होंगे, या फिर हमारी जो दोनों सेम भी पावर हो सकती हैं, 2 की और 5 की सेम पावर भी हमारी हो सकती है। तो इसका जो डिनोमिनेटर होगा, इसका जो q होगा हमारा, वो कैसा होगा भाई, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, या फिर 2 की पावर में या 5 की पावर में, या फिर दोनों 2 और 5 की पावर कैसी हो सकती है, सेम हो सकती है, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से इसका q होगा, इस q के बारे में हम ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो एक था हमारा इसका फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना, फर्स्ट पार्ट इसका हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं इसका हमारा सेकंड पार्ट हमारा क्या कह रहा है। ये देखिए सेकंड पार्ट इसका हमारा, देखिए सेकंड पार्ट क्या है, सेकंड पार्ट में वो बोल रहा है 0.120 1200 1200 120000 एंड डैश डैश डैश, ठीक है। अब इस रियल नंबर को हमें बताना है कि ये रैशनल है या फिर हमारी कैसी है, इरेशनल नंबर है, ठीक है। अब देखिए रैशनल नंबर हमने बताई थी जिसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा, वो हमारी कैसी होती हैं, हमारी रैशनल नंबर होती हैं। बट ये जो नंबर है देखिए इसमें क्या है, टर्मिनेटिंग तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे डैश डैश लग रहा है, इट मीन्स ये क्या हो रहा है, टर्मिनेट नहीं हो रहा है, ठीक है। बट देखिए क्या रिपीट हो रहा है, क्या 120, ठीक है, ये 120 है, फिर यहाँ पे क्या है 1200। अगर ये 120 यहाँ पे रिपीट होता, ये क्या था, यहाँ पे क्या आ गया 1200 आ गया, अगर यहाँ पे 120 होता तो ये क्या होता, रिपीटिंग होता। बट ये देखिए रिपीट नहीं हो रहा है, यहाँ पे आ रहा है 120, यहाँ पे आ रहा है 12000, यहाँ पे 30 हो रहे हैं, यहाँ पे 40 हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हमारा रिपीट नहीं हो रहा है, ठीक है। इट मीन्स ये जो नंबर है ये हमारी कैसी है, इरेशनल नंबर है। जब ये हमारी इरेशनल नंबर है, ठीक है, तो इसका जो हमारा Q होगा, ठीक है ना, वो कैसा होगा, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n की फॉर्म का नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसमें हमें क्या लिखना है, दिस डेसिमल एक्सपेंशन, दिस डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग, ठीक है। तो ये कैसा है, डेसिमल एक्सपेंशन हमारा कैसा है, दिस डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ठीक है। देयरफॉर दिस नंबर इज एन इरेशनल नंबर,
ठीक है ना। तो ये नंबर हमारी कैसी है, ये हमारी इरेशनल नंबर है, ठीक है। जब ये हमारी रैशनल नंबर ही नहीं है तो इसके डिनोमिनेटर के बारे में हमें कुछ बताना ही नहीं है, क्योंकि ये हमारी रैशनल नंबर है ही नहीं। कैसी है हमारी, ये एक इरेशनल नंबर है, ठीक है ना। तो ये सेकंड पार्ट भी इसका कंप्लीट हुआ। अब इसका देखिए थर्ड पार्ट हमारा क्या कहता है। थर्ड पार्ट है हमारा 43.123456789, ठीक है। तो इसे करते हैं, ये क्या है हमारा 43.123456789 और इसके ऊपर हमारा क्या लगा है, बार लगा है, ठीक है। अब सबसे पहले तो हम देखते हैं इस बार का क्या मतलब है, ठीक है ना। अब देखिए 43 पॉइंट, बार का मतलब क्या है कि ये सारी नंबर हमारी कैसी हैं, रिपीट हो रही हैं। बार का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, उसके बाद फिर से रिपीट होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसी तरीके से क्या है हमारा रिपीट होता रहेगा, ठीक है। इट मीन्स ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है कैसा है हमारा, ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, रिपीट हो रहा है। जब ये हमारा रिपीट हो रहा है और नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग क्या है हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, तो इट मीन्स ये कैसी है हमारी, एक रैशनल नंबर है, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, सिंस द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ दिस नंबर इज नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, ठीक है। नॉन टर्मिनेटिंग है बट कैसा है हमारा, रिपीटिंग है। सो दिस नंबर इज ए रैशनल नंबर। तो ये कैसी है हमारी, एक हमारी रैशनल नंबर है, ठीक है ना। अब उसके बाद इसका कैसा है, रैशनल नंबर है ऑफ द फॉर्म P अपॉन Q। ये कैसी है हमारी, P अपॉन Q की फॉर्म की है, ठीक है ना। तो जब रैशनल नंबर है तो हमारी कैसी होगी, P अपॉन Q की फॉर्म में होगी, ठीक है ना। एंड प्राइम फैक्टर्स ऑफ Q, Q के जो प्राइम फैक्टर होंगे वो कैसे होंगे, ऑफ द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n। अब देखिए ये क्या है हमारा, ये जो हमारी रैशनल नंबर है, ठीक है ना, ये हमारी रैशनल नंबर क्या है 43.123456789, ठीक है ना। तो ये कैसा है हमारा, ये हमारा रिपीट हो रहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे जाके हमारा कैसा हो रहा था, ये रिपीट हो रहा था, ठीक है। तो इसके हमें क्या बताने थे कि इसका Q कैसा होगा, इसका Q हमारा कैसा होगा। तो हमें इसमें क्या होगा, Q इसका कैसा होगा, ये 2 की पावर m, ये जो हमारी जो 4 कंडीशन थी, ठीक है ना। देखिए मैं एक बार दिखा देता हूँ फिर से, ये जो 4 कंडीशन थी, ये 4 कंडीशन हमारी किसके लिए हैं, जब वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है, ठीक है। जब वो हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा तो जो हमारा Q होगा इस फॉर्म में होगा। बट ये वाला जो हमारा कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग है, तो ये टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन नहीं है, तो इसका Q हमारा इस फॉर्म का नहीं होगा, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, प्राइम फैक्टर ऑफ Q, ठीक है, इज नॉट, यहाँ पे लिखेंगे इज नॉट द फॉर्म ऑफ 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n इंटू 2 की पावर m और 5 की पावर n, ठीक है, और 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m, ठीक है। तो इसका जो Q होगा, इसके जो Q के प्राइम फैक्टर होंगे वो इस फॉर्म के नहीं होंगे, ठीक है ना। तो क्या लिख दिया हमने, प्राइम फैक्टर ऑफ Q, ठीक है, इज नॉट द फॉर्म 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, 2 की पावर m या फिर 5 की पावर m या फिर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर m, ठीक है ना। तो Q हमारा इस फॉर्म में नहीं होगा। ये Q हमारा इस फॉर्म में क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा है हमारा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। अगर ये कैसा होता हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होता तब हमारा ये इस फॉर्म में होता,
बट इस टाइम हमारा ये इस फॉर्म में नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए गाइज, इस तरीके से हमारी क्या है, ये एक्सरसाइज जो 1.4 है पूरी यहीं पे कंप्लीट होती है, ठीक है ना। इसी के साथ एक्सरसाइज 1.4 के साथ ही हमारा ये जो फर्स्ट चैप्टर था रियल नंबर क्लास 10th का, वो भी हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। थैंक यू।